हेलो दोस्तों, मैं हरिओम शर्मा आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। और आज आपके साथ में डिस्कस करूंगा क्लास 12 केमिस्ट्री, जो कि क्लास 12 केमिस्ट्री का दूसरा भाग यानी कि पार्ट सेकंड से मतलब यानी कि किताब दूसरी यानी कि कार्बनिक रसायन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये आज आपके साथ में डिस्कस करूंगा। इसका पहला चैप्टर है आपका हेलो एल्केन तथा हेलो एरिन। फर्स्ट चैप्टर आपके साथ में डिस्कस करूंगा। ठीक है दोस्तों, देखिए ये जो पहला चैप्टर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हेलो एल्केन तथा हेलो एरिन, क्लास 12 वालों के एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आज इस चैप्टर में आपके सामने मैं इंट्रोडक्शन दूंगा कि हेलो एल्केन क्या होते हैं, कैसे पहचानते हैं, उनकी पहचान क्या होती है, ठीक है, कैसे डिसाइड करते हैं। तो इनको हम पॉइंट वाइज देखते चलेंगे। देखिए ऊपर हेडिंग पड़ी हुई है लेसन हेलो एल्केन तथा हेलो एरिन। ठीक है दोस्तों, और हाँ सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात, ये जो चैप्टर है तुम्हारे बोर्ड में ये कम से कम 4 से 5 अंक का आता है। कितने का? 4 से 5 अंक दिलाता है। कौन सा वाला चैप्टर? हेलो एल्केन तथा हेलो एरिन। देखिए सबसे पहले मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि जो ये हेलो एल्केन तथा हेलो एरिन वाला चैप्टर है इसमें से क्वेश्चन कितने टाइप्स के बनते हैं। दोस्तों इसमें से जो क्वेश्चन बनते हैं वो 3-4 टाइप से बनते हैं। मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा फर्स्ट टाइप्स। पहला जो क्वेश्चन बनेगा इस चैप्टर में से वो बनेगा अभिक्रिया से संबंधित प्रश्न। कौन सा बनेगा? अभिक्रिया से संबंधित प्रश्न। पहला किस तरीके का प्रश्न बनेगा आपका? अभिक्रिया से संबंधित प्रश्न। देखिए दोस्तों दूसरा प्रश्न किस टाइप का बनेगा? दूसरा प्रश्न बनेगा आपसे इसमें पूछेगा बहुविकल्पी क्वेश्चन। 1 नंबर पूछ सकता है एमसीक्यू में, मल्टीपल चॉइस बहुविकल्पी प्रश्न। कौन सा? बहुविकल्पीय प्रश्न। ठीक है दोस्तों, और एक क्वेश्चन आता है इसमें 2 नंबर का, जो कि उसे बोलते हैं, आपको पता होगा, शॉर्ट क्वेश्चन यानी कि अति लघु उत्तरीय प्रश्न। ठीक है दोस्तों, और एक नंबर में कुछ क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि फिनॉल ईथर और वाला चैप्टर है, एल्कोहल फिनॉल ईथर वाला चैप्टर, उसमें से रिक्त स्थान में भी आता है। तो इसमें से भी क्वेश्चन बन जाता है किसमें? रिक्त स्थान में। किसमें पूछेगा? रिक्त स्थान। मतलब मैंने आपको ये बताया है कि हेलो एल्केन तथा हेलो एरिन जो चैप्टर है इसमें से कितने टाइप से क्वेश्चन बनते हैं, मतलब इन टाइप्स में से क्वेश्चन बनेंगे। किसमें से? अभिक्रिया से संबंधित प्रश्न, रिक्त स्थान से संबंधित प्रश्न बनेंगे, अति लघु से और बहुविकल्पी से। ठीक है, चलिए दोस्तों सबसे पहले स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। आप फटाफट से समझते चलिए और देखते चलिए। मैं सबसे पहली हेडिंग बोलता हूँ एक, जैसे बोलूँगा मैं हाइड्रोकार्बन। क्या बोल रहा हूँ दोस्तों मैं? हाइड्रोकार्बन। सर्वप्रथम हेडिंग पढ़ेंगे हाइड्रोकार्बन। व्हाट इज हाइड्रोकार्बन? हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? देखिए नाम से पता चल रहा है हाइड्रोकार्बन यानी कि इसमें क्या है? हाइड्रोजन यानी कि H, इसमें क्या है? कार्बन यानी कि C। तो हम इसकी डेफिनेशन कैसे बना सकते हैं? वे यौगिक जिनमें हाइड्रोजन या वे यौगिक जिनमें हाइड्रोजन व कार्बन हों यानी कि उपस्थित हों, वे यौगिक, वे एलिमेंट, वे कंपाउंड जो जिनमें हाइड्रोजन व कार्बन उपस्थित हों वो तुम्हारे हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। ठीक है, आप इसकी मैं डेफिनेशन लिखवा देता हूं। वे यौगिक जिनमें, ध्यान से समझते चलिए, वे यौगिक जिनमें हाइड्रोजन व कार्बन हो, वे यौगिक जिनमें हाइड्रोजन व कार्बन हो हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। जैसे मैं आपसे एक एग्जांपल दे रहा हूं, इसमें देखिए ध्यान से देखते चलिएगा। एग्जांपल समझ में आएगा। इसमें बोलूँ आपसे CH4। ठीक है, सबसे पहले मैं आपसे बोलूँ इसका IPC नाम क्या होगा। ये पहले स्ट्रक्चर देखते हैं। इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? कितने कार्बन है? सिंगल कार्बन। हाइड्रोजन कितने इस पे? 4, 1 2 3 4, यानी कि कितने हाइड्रोजन है इस पे? 4, 1 2 3 और 4।
तो इसका नाम क्या होगा, एक कार्बन के लिए IUPAC नेम क्या होते हैं, IUPAC नेम। IUPAC नेम क्या होगा इसका, मैथ एन, सिंगल बॉन्ड है कार्बन के बीच में तो एन क्या होगा, मैथेन। मतलब मैं समझाना ये चाह रहा हूं आपको कि हाइड्रोकार्बन वे यौगिक जिनमें हाइड्रोजन व कार्बन उपस्थित हों। इसमें CH4 में, किसमें, CH4 में आप देख रहे होंगे यहाँ पे कार्बन भी उपस्थित है और हाइड्रोजन भी उपस्थित है, तो ये क्या कहलाएगा तुम्हारा, हाइड्रोकार्बन। इतनी बात आपको अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। जैसे मैं दूसरा एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, H2C2H6 ऐसे मान लो, C2H6, इसका सर्वप्रथम स्ट्रक्चर बनाएंगे। कितने कार्बन है, 2, C सिंगल बॉन्ड C, हाइड्रोजन कितने हैं, 6, 3 और 3। कितने हाइड्रोजन यहाँ पे, 6 हाइड्रोजन है, 1 2 3 1 2 3। इसका IUPAC नाम क्या होगा दोस्तों, इसका IUPAC नाम होगा, 2 कार्बन के लिए एथ, तो क्या होगा, एथ, और सिंगल बॉन्ड है तो एथेन, या फिर ऐसे लिख लो आप, एथ सिंगल बॉन्ड के लिए ANE, एथेन। क्या होगा इसका ये IUPAC नाम। मतलब क्या है इसका, मैंने ये बताने के लिए किया है एग्जाम्पल कि कार्बन और हाइड्रोजन, यानी कि कार्बन और हाइड्रोजन यहाँ पे दोनों उपस्थित हैं, यानी कि वे यौगिक जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन उपस्थित हों, प्रेजेंट हों, वे तुम्हारे हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, इतनी बात आपको अच्छी तरीके से समझ में आई होगी कि हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं। ठीक है, जैसे मैं आपसे एक एग्जांपल बोल रहा हूँ, अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ, इस बात को आप ध्यान से समझिएगा। जैसे मैं बोल रहा हूँ आपसे CH4, क्या बोल रहा हूँ मैं, यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात करूँगा मैं, जैसे बोल रहा हूँ CH4। दोस्तों यहाँ पे देखिए कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन है, अभी यहाँ पे 4, कितने हाइड्रोजन है यहाँ पे, 4। अभी मान के चलिए कि कार्बन के पास, मैं एक अलग से एग्जांपल दे रहा हूँ, 4 आदमी हैं कोई, ठीक है, कार्बन के पास कितने आदमी हैं, 4, नंबर ऑफ टोटल मैन कितने, 4। अब इसको अपने 4 आदमियों में से कोई एक आदमी हटाना है और कोई दूसरा आदमी लेना है। जैसे कुछ उसे इस कार्बन को 4 आदमियों में से एक आदमी पसंद नहीं आया, उसे वो निकालना चाहता है और नए आदमी को अपने टीम के अंदर लाना चाहता है। तो मान के चलिए इसमें से अपने कार्बन ने एक हाइड्रोजन निकाल दिया, तो यहाँ पे देखिए ये लाना चाह रहा है क्लोरीन को, मान के चलिए किसको, क्लोरीन को। तो इसका कुछ स्ट्रक्चर ऐसा बनेगा, मतलब एक हाइड्रोजन तो निकल गया, तो यहाँ पे क्या बनेगा, CH5, क्योंकि भाई एक हाइड्रोजन तो निकल गया इधर और क्लोरीन किधर आ गया, इधर आपका, तो CH5 और H5 हाइड्रोजन इधर चला गया आपका, तो क्या आया आपका यहाँ पे, क्लोरीन, CHCl, क्या बना आपका, CH5Cl। इससे हम पता है हेलो एल्केन बोलते हैं, क्या बोलते हैं दोस्तों, हेलो एल्केन, किसको, CH5Cl को क्या बोलेंगे, हेलो एल्केन। अभी समझना, थोड़ा रुको, हेलो एल्केन दोस्तों, मतलब। और हाँ, जो ये विधि होती है, क्या विधि, हाइड्रोजन को इधर पहुंचा दिया इसने इसे एक आदमी को इधर ले लिया, तो ये जो प्रक्रिया कहलाएगी, ये क्या कहलाएगी, प्रतिस्थापन। अब प्रतिस्थापन क्या कहलाएगी, ये क्रिया प्रतिस्थापन, क्या कहलाएगी, ये क्रिया प्रतिस्थापन। इतनी बात आपको अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। मतलब मैं एक और रिपीट कर देता हूँ, यहाँ पे कार्बन के पास 4 हाइड्रोजन थे, इसने एक हाइड्रोजन इधर निकाल दिया, छोड़ दिया, इसने Cl को ले लिया। अभी Cl को ही क्यों लिया है और कोई एलिमेंट को क्यों नहीं लिया, वो मैं अभी आगे आपको बताऊंगा। जैसे Cl को इसने यहाँ पे ले लिया तो CH5, सॉरी यहाँ पे एक मिस्टेक है, यहाँ पे CH3 होगा, क्योंकि इसके पास 4 थे ना हाइड्रोजन, इसने एक हाइड्रोजन निकाल दिया, तो यहाँ पे कितने हाइड्रोजन बचे, अब 3, तो CH3, Cl इधर आ गया, ठीक है, वो बाई मिस्टेक से हो गया था हाइड्रोजन 5। इतनी बात आपको अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। जैसे दोस्तों मैं बोलूँ आपसे कि हैलोजन तत्व क्या होते हैं, सबसे पहले यहाँ पे देखिए हैलोजन तत्व, हेडिंग बोल रहा हूँ मैं, हैलोजन तत्व, हैलोजन तत्व, हैलोजन एलिमेंट। देखिए हैलोजन एलिमेंट होते हैं फ्लोरीन, एक होता है क्लोरीन, एक होता है ब्रोमीन, एक होता है आयोडाइड। फ्लोरीन, अब पता है इसकी, ये तुम्हारे होते हैं क्या, हैलोजन एलिमेंट। इसकी जगह पे हम यहाँ पे इन सबको मान करके यहाँ पे पता है क्या लिख सकते हैं, X लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, X, ऐसे करके। यानी कि अगर मैं यहाँ पे एग्जाम्पल में यहाँ पे लिख रहा है CH3Cl, इसकी जगह पे अगर मैं क्या लिखूँ, जैसे मैं बोलूँ CH3, इतना रख दिया, मैंने जो Cl लिया था, यानी कि यहाँ पे मैं हैलोजन तत्व ले सकता हूँ, यानी कि यहाँ पे इनमें से मैं कोई सा भी ले सकता हूँ।
तो कोई सा लेने की जगह मैं सारे तो लिखूंगा नहीं, यानी कि फिर मैं यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक में क्या लिख दूंगा X, तो ये क्या बन जाएगा CH3X। और X क्या है तुम्हारा यहाँ पे हेलोजन तत्व, और हेलोजन तत्व हम कौन कौन से मानते हैं X की जगह पे F, फ्लोरीन, क्लोरीन, Br और I। ठीक है, इतनी बात आपको अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। एक एग्जांपल और दूंगा मैं आपको, इसे जल्दी से नोट कीजिए। देखिए जो तुम्हारा CH3 है ये, इसको पता है जैसे अभी मैंने बताया था हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन जो तुम्हारे कंपाउंड यानी यौगिक हैं वो उनके अंदर जैसे CH4 ये था, इसके अंदर हाइड्रोजन और कार्बन दोनों हैं प्रेजेंट, तो ये क्या कहलाएगा हाइड्रोकार्बन। अभी यहाँ पे क्या है CH3 और X है यहाँ पे, तो हाइड्रोकार्बन जो भी होता है उसे हम R से भी डिनोट करते हैं, किससे R से, X का X लिख देंगे। तो बताएं इसे लिखने का तरीका क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे लिख रहा है ये तुम्हारा CH3X, तो हाइड्रोकार्बन यानी कि CH3 इसको हम बोल सकते हैं R, क्या बोल देंगे R, और X का X भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं यहाँ पे X, तो क्या हो जाएगा ये ऐसे भी बोल सकते हैं हम इसे RX। इतनी बात आपको अच्छी तरीके से समझ में आई होगी, इसे जल्दी से नोट कीजिए। ठीक है, इससे आगे मैं नेक्स्ट एग्जांपल दूंगा आपको। दोस्तों आपने ये उतार लिया होगा, जैसे एक एग्जांपल देखिए यहाँ पर, यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ मैं, जैसे बोलूँ एग्जांपल, इसी का एक एग्जांपल समझाने के लिए दे रहा हूँ, ध्यान से बस समझिए आप। जैसे मैं बोलूँ आपसे C2H6, क्या बोल रहा हूँ C2H6, अभी ये वाला एग्जांपल क्लियर किया है मैंने इसी तरीके से RX, अभी C2H6 ये वाला एग्जांपल क्लियर करूँगा। C2H6 यहाँ पे ध्यान से देखना, C2H6 है, इसने क्या किया, एक हाइड्रोजन, इसके पास अब कार्बन के पास कितने मेंबर हैं, 6 आदमी है कोई, उसमें से वो क्या चाह रहा है, एक आदमी को निकालना चाह रहा है, कोई एक नया आदमी लेना चाह रहा है। तो वो लेना चाह रहा है तो वो क्या बोलेंगे, उसे हम क्या बोलेंगे हेलोजन तत्व, यानी कि वो FCl Br I इनमें से कोई भी लेने की कह रहा है वो। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले स्ट्रक्चर तो यही बनेगा C2H5। इतनी बात आपको अच्छी तरीके से समझ में आई होगी, C2H5 ये स्ट्रक्चर तो बनेगा ही बनेगा। यहाँ पे वो एक हाइड्रोजन इसने क्या कर दिया, निकाल दिया, तो यहाँ पे कितने हाइड्रोजन हो गए, 5 हाइड्रोजन 5 लिख दिए। लेना चाह रहा है वो हेलोजन तत्व, तो यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं X। इतनी बात आपको अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। अब यहाँ पे जो न्यू नाम बनेगा इसका, मैं एक और तरीके से R वाला वो बना के दिखा रहा हूँ आपको। न्यू तरीके से क्या बनेगा, मैंने क्या बोला था, कार्बन और हाइड्रोजन यानी कि क्या होता है हाइड्रोकार्बन, इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं R, क्या लिख लिया मैंने यहाँ पे R, तो यहाँ पे ये बचा हुआ तुम्हारा X, तो ये क्या होगा इसका एक और तरीके से नाम। इतनी बात आपको अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। एक बार मैं शुरू से रिपीट कर देता हूँ जितनी चीज़ मैंने बताई अच्छी तरीके से। दोस्तों देखिए इस जो चैप्टर है, इस चैप्टर में से 3-4 तरीके के क्वेश्चन बनेंगे अवक्रिया से संबंधित कुछ, जैसे हुंचड़ी कर अवक्रिया बताइए, तो बहुत सारी अवक्रिया होती हैं, तो वो उन अवक्रियाओं से क्वेश्चन बनेंगे डायरेक्टली। MCQ में क्वेश्चन आएंगे, अति लघु शॉर्ट में 2 नंबर के आएंगे, रिक्त स्थान में 1-1 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, उसके बाद मैंने बताया था आपको हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं दोस्तों, वे यौगिक जिनमें हाइड्रोजन व कार्बन उपस्थित होते हैं हाइड्रोकार्बन कंपाउंड कहलाते हैं। जैसे एग्जांपल CH4, इसमें कार्बन और हाइड्रोजन दोनों प्रेजेंट है, तो क्या कहलाएगा ये हाइड्रोकार्बन। जैसे मैं बोलूँ CH2H6, तो इसमें हाइड्रोजन कार्बन दोनों प्रेजेंट है, तो क्या कहलाएगा ये हाइड्रोकार्बन। इसके IUPAC नेम भी मैंने अभी लिख के बताए थे, इसका क्या होगा मैथेन, इसका क्या होगा एथेन। ठीक है दोस्तों, इतनी बात समझ में आ गई। उसके बाद मैंने बताया था, इसका एग्जाम्पल क्लियर किया था, ये वाला बोला था मैंने CH4, ये एक हाइड्रोजन निकालना चाह रहा है और कुछ लेना चाह रहा है, कुछ मतलब जैसे अब क्लोरीन लेना चाह रहा है, तो क्या हुआ CH3 एक निकाल दिया तो 3 हाइड्रोजन बचे, Cl इसने ले दिया, तो CH3Cl ये जो प्रक्रिया कहलाएगी क्या कहलाएगी, प्रतिस्थापन प्रक्रिया। क्या कहलाएगी, प्रतिस्थापन प्रक्रिया। अब जो ये तुम्हारा क्रिया बन के तैयार हुई इसे हम क्या बोलेंगे हेलो एल्केन, क्या बोलेंगे हेलो एल्केन। दोस्तों जो CH3Cl है, CH3 का CH3 हम यहाँ पे लिख दिया हमने, बचा X। अब ये X कहाँ से आया, मैंने बताया था Cl जो है हमने लिया है हेलोजन एलिमेंट के अंदर से, यानी कि हेलोजन एलिमेंट क्या क्या होते हैं FCl Br और I, इनकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे X लिख सकते हैं। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आई होगी। तो यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया X। तो हाइड्रोजन और कार्बन और हाइड्रोजन जो तुम्हारे हाइड्रोकार्बन होते हैं उसकी जगह पे हम क्या ले सकते हैं R और X का X, तो इसका ये क्या नाम हो गया न्यू वाला, है ना। समझाने के लिए है, अभी आगे थोड़ा समझते चलिए और आगे भी समझ में आएगा। जैसे मैंने अब ये वाला एग्जांपल क्लियर करने के बाद दूसरा एग्जांपल बताया था C2H6, C2 इसने एक हाइड्रोजन निकाल दिया तो C2H5 हुआ,
एक हेलोजन तत्व यानी कि एक ले लिया कोई भी Cl Br ले लिया या I ले लिया, तो यहाँ हम क्या लिख देंगे X, तो इसका दूसरा नाम क्या बनेगा हाइड्रोजन कार्बन यानी हाइड्रोकार्बन को हम क्या लिख सकते हैं R और X का X। इतनी बात आपको अच्छी तरीके से समझ में आई होगी दोस्तों, जल्दी से आप इसे नोट कीजिए और एक बार इनको अच्छी तरीके से रीड करते चलिए, समझते चलिए। दोस्तों इसमें डेफिनेशंस बना सकते हैं कि तुम्हारी हेलो एल्केन की डेफिनेशंस क्या होती है। तो हेलोजन परमाणु के द्वारा किसी हाइड्रोकार्बन में एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन, तुम्हारा प्रतिस्थापन के पश्चात जो यौगिक बनता है, प्रतिस्थापन के पश्चात जो यौगिक बनता है वो क्या कहलाता है तुम्हारा हेलो एल्केन। ये अभी मैंने एग्जांपल देके समझाए थे, ये एग्जांपल हेलो एल्केन में आप लिख सकते हैं इतनी अच्छी तरीके से। ठीक है दोस्तों, नोट कीजिए जल्दी। नोट कर लिया होगा दोस्तों आपने ये। ठीक है, यहाँ पे देखिए जैसे मैं बोलूँ आपसे, यही वाला एग्जांपल ले लीजिए, एक बार ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे कुछ अब नया बता रहा हूँ, जैसे बोलूँ CH4 ये था, यहाँ पे क्या हुआ था तो मैंने यहाँ समझाया था CH3, यहाँ पे हेलोजन में क्लोरीन ब्रोमीन कुछ भी मान लो तो यहाँ पे मैं X लिख देता हूँ, ये हुई थी हमारी अभिक्रिया। और हम इसको लिख क्या सकते थे, अभी बताया था मैंने RX, ये लिख सकते थे या नहीं, इतना भी लिख सकते थे नए नाम में। तो दोस्तों एक इसमें रिएक्शंस बनती है, जो CH3 है इसको हम पता है क्या बोल देंगे, इसको बोल देंगे RH यानी कि हाइड्रोजन है। भाई हाइड्रोजन को हाइड्रोजन लिख दिया, डैशिंग कंपाउंड। फिर इसने क्या किया, X को लिया और हाइड्रोजन को निकाला, तो हाइड्रोजन को निकाल दिया, X को लिया, तो जो तुम्हारी अभिक्रिया तैयार होगी क्या होगी RX, क्या होगी RX, क्या तैयार हुई RX। इसे पता है हम क्या बोलते हैं RX को, हम ये भी बोल सकते हैं एलिल हैलाइड, क्या बोल सकते हैं एल्किल हैलाइड, सॉरी क्या बोल सकते हैं एल्किल हैलाइड। और इसे एलो एल्केन, क्या हेलो एल्केन भी बोल सकते हैं, या हेलो एल्केन। क्या बोल सकते हैं हेलो एल्केन। इतनी बात आपको अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। अब दोस्तों जैसे हेलो एल्केन, ये तो आप बेसिक इंट्रोडक्शन सा था, समझ में आ गया होगा। यहाँ पे हेलो एल्केन का वर्गीकरण किया गया है। हेलो एल्केन का वर्गीकरण हेलोजन परमाणु की, पहला जो वर्गीकरण है वो हेलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर किया गया है। जैसे उसमें बताया हेलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर जो वर्गीकरण किया गया है, उसमें जैसे दिए रखा होगा R-X, तो उसका नाम कुछ किस तरीके का होगा, जैसे दे रखा हो यहाँ पे हेलोजन तत्व जो है 2 दे रखे हो तो उसका क्या होगा, यहाँ पे जैसे हेलोजन तत्व 3 दे रखे हो तो क्या होगा, इन्फिनिट दे रखे हो तो क्या होगा। तो मतलब इसके आधार, किसके आधार पर, हेलोजन परमाणु के आधार पर जो हेलोजन हेलो एल्केन का वर्गीकरण किया है, उसको मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा। इतनी बात, यानी कि हेलो एल्केन का बेसिक स्ट्रक्चर जो है, जो भी बेसिक इंट्रोडक्शन था वो मैंने आपको अच्छी तरीके से क्लियर कर दिया है। इतनी बात आपको फिर से कह रहा हूँ अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। जिस किसी को नहीं समझ में आई हो वो वीडियो को एक बार शुरू से चेक कर ले, देख ले, और इन चीज़ों को आप घर पर बैठ के एक बार रिपीट कर लें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी चैप्टर की में। जय हिंद, जय श्री राम, जय श्री परशुराम।